और गाजा पर इजरायली वायुसेना का भीषण प्रहार जारी है। इजरायली वायुसेना ने गाजा पर कार्रवाई का वीडियो जारी किया है। इजरायली वायुसेना ने खुद को जीत के करीब बताया। दूसरी तरफ इजरायल के गश डैन पर भीषण हमला हुआ है। हमास ने गश डैन पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया है। हमास, हिजबुल्ला हो या फिर हूती, इन सबके मददगार के तौर पर ईरान का ही नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे संगठन हैं जो ईरानी प्रॉक्सी कहे जाते हैं। वो लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इजरायल की तरह अमेरिका भी भड़का हुआ है। ईरान का फरमान, अब जंग घमासान। ईरान से मिला तालिबान, टेंशन में बाइडेन। और इस वजह से पूरा मिडिल ईस्ट सुलगने वाला है और टारगेट पर इजराइल के बाद अमेरिका भी आ गया है। पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है कि अरब में बड़े युद्ध के आसार बनने लगे हैं। हालांकि जो ईरान अभी तक युद्ध से बचने की बात कह रहा था, वो ईरान अब जंग में उतर सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है, उसके पीछे की वजह समझिए। पहली वजह, तेहरान पहुंचा तालिबानी डेलीगेशन। दूसरी वजह, हमास चीफ इस्माइल हानिया ने ईरान के प्रेसिडेंट रईसी से बात की। तीसरी वजह, ईरानी प्रेसिडेंट रईसी ने नॉर्वे के पीएम से बात की। चौथी वजह, ईरानी सेना ने नोटाम जारी किया। पांचवी वजह, लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट कर सकता है ईरान। इसके अलावा ईरान को लेकर लगातार इजराइल कह रहा है कि वो हमास और हिजबुल्ला की मदद कर रहा है। हमास को जितने भी हथियार हमले के लिए मिले, उनके पीछे ईरान का हाथ है। दूसरी तरफ ईरान प्रॉक्सी लगातार अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं। जाहिर है अमेरिका के टारगेट पर ईरान आ चुका है, इसीलिए ईरान को मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ सकता है। हालात ऐसे हो चले हैं कि कैस्पियन सी में ईरान घेराबंदी कर रहा है। ईरान के नेवी कमांडर ने खुलासा किया है, ईरान ने अपने वॉरशिप लगा दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने 48 छोटे बड़े कॉम्बैट शिप ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में लगा दिए हैं। यानी ईरान को इस बात का डर है कि अमेरिका और दूसरे नाटो देश मिलकर उसके खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री से बात करते वक्त ईरान के प्रेसिडेंट ने खुलकर इस बात का इशारा भी दे दिया कि वो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इब्राहिम रईसी ने कहा, इस सब के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उसने बेकसूरों को मारने के लिए इजराइल की मदद की। उसने खतरनाक हथियार भेजे। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। यानी जंग का शोला मिडिल ईस्ट में कभी भी भड़क सकता है। बस पहल कौन करेगा, सारा सवाल इसी बात का है। क्योंकि ईरान ने अगर मिसाइल टेस्ट किया तो अमेरिका उस पर बैन लगाकर ही मानेगा। दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को हथियार भेजे तो भी अमेरिका और इजराइल उसे सबक जरूर सिखाएंगे। और फिर यहीं से तीसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा मिडिल ईस्ट बन जाएगा, जो दुनिया में महाविनाश लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।